अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है क्यूब नंबर्स एंड क्यूब रूट्स के हवाले से। तो उसमें सबसे पहले हम क्यूब नंबर की डिस्कशन कर लेते हैं। तो इन दो हेडिंग्स में से क्यूब रूट को हम पहले डिस्कस करेंगे। क्यूब नंबर को हम पहले डिस्कस करेंगे, तो इसको पहले लिख देते हैं क्यूब नंबर। क्यूब नंबर की डिस्कशन ये है कि अ नंबर इज क्यूब्ड, a number is cubed when it is multiplied by itself, when it is multiplied by itself and then by itself again। यहां तक अगर देखा जाए ना तो ये स्क्वायर नंबर की डेफिनेशन है यहां तक, लेकिन इसके आगे थोड़ी सी एडिशन है, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। यानी हमने किसी नंबर को अपने साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको एक दफा और मल्टीप्लाई करना है, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। अब इसमें हम एक नंबर ले लेते हैं 5, लेट्स से। सो 5 को अगर हमने इटसेल्फ यानी 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो जाएगा स्क्वायर। अब हम आने वाले आंसर को अगेन 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 125। 125। इसके लिए हम सिंबल क्या यूज करेंगे वो बात भी हम इसके एग्जैक्ट नीचे ही डिस्कस कर लेते हैं कि इसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे इन्वर्टेड कॉमास में स्मॉल 3 लिख देंगे। अब लेट्स से हमारे पास है 5 रेज़ टू द पावर 3, तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 125। द रीजन इज दैट कि हमें इस 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। पहले हमने 5 को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना होगा, स्टेटमेंट की यहां तक बात पूरी हो गई ना, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, और फिर इसको एक दफा मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर 125, जो कि ऑलरेडी हमने ऊपर लिखा हुआ था। सो दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय क्यूब नंबर। नाउ इट्स टाइम कि हम क्यूब रूट को डिस्कस करें। सो देखते हैं कि हम क्यूब रूट को कैसे डिफाइन करते हैं। क्यूब रूट में हमारे पास आ जाएगा कि क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज द नंबर, द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज अ नंबर। इसको हम यहां से स्टार्ट कर देते हैं कि इज अ नंबर डायरेक्ट, is a number that was multiplied by itself, that was multiplied by itself to get that number, to get that number। अब हम इसकी एग्जांपल यूं ले सकते हैं कि वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो कौन सा नंबर होगा जिसको हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था तो हमारा आंसर आया था। बेसिक बात ये। अब इसमें एग्जांपल यूं है कि फर्स्ट करें हमारे पास नंबर है 125। क्वेश्चन ये हो रहा है कि 125 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया था 3 टाइम्स कि वो नंबर हमारे पास आया था। तो हमने तो इसको पीछे लिखा हुआ है कि हमने 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था तो हमारा आंसर 125 आया था। या तो इसको यूं लिखा जा सकता है, या फिर हम 125 के ऊपर ना यूं लिख देंगे 1/3। अब 1/3 का क्या मतलब है कि 5 की पावर 3 होल की पावर 1/3, एंड अगेन जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5। यानी हमारा फिलहाल कंसर्न ये है कि आने वाला 125 आंसर कैसे आया। तो उसका आंसर ये है कि हमने इस 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर ये आया है। इसका जो प्रॉपर सिंबल है वो भी हमें लिख लेना चाहिए। सो द प्रॉपर सिंबल इज बेसिकली
क्यूब रूट, इसको हम यूं लिखा करेंगे क्यूब रूट, दिस इज द प्रॉपर सिंबल। या इसके लिए जो अल्टरनेट नोटेशन हमने अभी यूज की हम इसको भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में हमने 1/3 लिखना होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि क्यूब नंबर क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है। जहाँ एक हमें इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये करनी होगी कि लेट्स से हमारे पास अगर एक स्क्वायर रूट जस्ट यूं सिंपल डला होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि इस टोटल जो ब्रैकेट है इसके ऊपर पावर 1/2 है। इसी तरह अगर ये जो स्क्वायर रूट हमारे पास डला हो और इसके साथ यहाँ छोटा सा नंबर लिखा हो लेट्स से 3, तो इसका मतलब ये होगा कि इस ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है वो है 1/3। सो ये दोनों का बेसिकली डिफरेंस है। अब हमें एक बात इसमें मेक श्योर ये करनी होगी कि लेट्स से अगर हम 25 का क्यूब रूट लेना चाह रहे हैं लाइक दिस, तो अब यहाँ एक मसला ये आ जाएगा कि हमने लिखना है 5 स्क्वायर का 1/3। नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब ये है कि इसका प्रॉपर कुछ आंसर नहीं आ रहा होगा, डेसिमल में तो आ जाएगा बट वो एक्सेप्टेबल नहीं होता हमारी मैथ्स में हाई लोअर लेवल पे। लेकिन अगर हमें पूछा जाएगा 125 की पावर क्यूब रूट, तो यस ये तो हमने प्रीवियस पेज पे किया है कि हमारे पास इसका आंसर 5 आ सकता है। तो अगर वो क्यूब रूट पूछ रहे हैं तो इट इज 100% श्योर कि अंदर आने वाले नंबर को हमें रेज टू द पावर 3 लिख देना चाहिए। अगर वो हमसे स्क्वायर रूट पूछ रहे हैं तो फिर अंदर लिखे हुए नंबर को हमें होल रेज टू द पावर 2 लिख देना चाहिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट कि क्यूब रूट क्या होते हैं और किसी भी नंबर का क्यूब क्या होता है। जैसे हमने ये डिस्कस किया था कि स्क्वायर रूट और जो स्क्वायर होता है वो एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है, ऑन द सेम स्टेप जो क्यूब रूट होता है और जो क्यूब होता है ये भी एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होते हैं। तो ये लेक्चर यहाँ एंड करते हैं। द नेक्स्ट लेक्चर हम हायर पावर्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।